इस वीडियो में हम पावर की डेफिनेशन, एवरेज पावर, पावर का एनर्जी के साथ रिलेशन, यूनिट ऑफ पावर और जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है उस कॉमर्शियल यूनिट की कैलकुलेशन करना। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर होता है कि जब कोई वर्क किया जाता है तो वर्क फास्ट है या स्लो है, उसकी स्पीड को पावर रिप्रेजेंट करता है। यानी पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या यूँ कहिए पावर इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू इनके बीच का एंगल का कॉस थीटा। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो थीटा बराबर 0 हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है और वर्क डन बराबर हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर बराबर क्या हो गया? पावर बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वेयर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चों याद रखना, ये फोर्स कांस्टेंट है। यदि फोर्स ये कांस्टेंट नहीं होगा, फोर्स वेरिएबल होगा, वर्क डन फिर भी होगा, परंतु फिर ये फॉर्मूला सिंपली फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एवरेज पावर होता है, एवरेज पावर बराबर टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। बच्चों, पावर बराबर अभी हमने पढ़ा वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज़्यादा वर्क होगा पावर उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम समय में वर्क होगा उतनी पावर ज़्यादा होगी। अब बच्चों हम देखते हैं पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम था, और वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन बराबर होता है एनर्जी सप्लाइड। तो पावर बराबर एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम टेकन। ये किसके बराबर हुआ बच्चों? एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। या इसको आप ऐसे कह सकते हो एफ एस अपॉन टाइम। एस अपॉन टी, ये बच्चों क्या होता है? एस अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये बराबर होता है वेलोसिटी के। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर एंड एनर्जी में तो रिलेशन है ये, और पावर एंड फोर्स में रिलेशन हो गया बच्चों क्या? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब बच्चों पढ़ते हैं यूनिट ऑफ पावर। पावर बराबर था वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट होता है जूल, अपॉन टाइम का होता है सेकंड। तो पावर बराबर यूनिट हो गया जूल पर सेकंड, और इसको हम नाम देते हैं वाट। अब कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो आप कहोगे वाट। ऐसा क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनता है ना। तो वाट इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड इट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। वाट की यदि बिगर यूनिट लेनी हो तो हो जाती है किलो वाट। किलो वाट शब्द किलो आ गया, इसका मतलब ये हो गया 1000 वाट के इक्वल हो गया। बच्चों, हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे घर की बिजली इतना यूनिट जल गई। तो उस यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का मतलब होता है कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो जलती है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज में आती है। पहली बात तो ये कि यूनिट जो कॉमर्शियल यूनिट है ये एनर्जी मेजर करता है, पावर मेजर नहीं करता है। ये मेजर करता है एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई। 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी किसके बराबर थी? एनर्जी बराबर थी पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट वाट या किलोवाट, और एनर्जी का यूनिट सेकंड ले सकते हो आप। परंतु कॉमर्शियल यूनिट की जब हम बात करते हैं तो हम बड़ी यूनिट और काम में लेते हैं। तो एनर्जी जो कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो है
किलोवाट आवर, और शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों, तो 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। अब 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हम देखो आपको बताते हैं कि मान लीजिए एक कोई घर है, उसके अंदर बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैन है, कूलर है और रेफ्रिजरेटर है। ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, ये चल रहे हैं। एक बल्ब का जो पावर है वो 20 वाट है, ट्यूबलाइट का पावर 20 वाट है, फैन 100 वाट का है, कूलर 700 वाट का है और रेफ्रिजरेटर मान लीजिए 200 वाट का है। आपको ये क्वेश्चन में दिए हुए होंगे कि किसी घर में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लगे हुए हैं और वो कितने कितने वाट के हैं। अब इनकी संख्या भी जरूरी है कि बल्ब 3 है घर में, ट्यूबलाइट 2 है, फैन 3 है, कूलर 1 है और रेफ्रिजरेटर 1 है। अब बच्चों सबसे पहले आप करने क्या जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किया जाता है कि कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, और 1 यूनिट बराबर जो हमने बताया था कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए जब एक यूनिट आता है। तो अब आपको निकालो टोटल पावर कितनी है अलग अलग आइटम की। जैसे ये बल्ब है तो बल्ब की टोटल पावर कितनी होगी? एक बल्ब की पावर है 20 वाट, बल्ब का नंबर है 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 को 3 से, तो 60 वाट हो गया। इसी तरीके से हम एक एक आइटम जो अलग अलग आइटम है इनकी इंडिविजुअल टोटल पावर निकाल लेते हैं। अब हमें चाहिए किलोवाट, वाट से किलोवाट निकालना है तो हम वाट को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 60 डिवाइडेड बाई 1000 इतना हो गया। इसी तरीके से हमने हर एक को 1000 से डिवाइड किया, अलग अलग हमने निकाल दिया, अलग अलग आइटम का टोटल पावर कितना हुआ। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ होगा कि बल्ब डेली कितने आवर्स चलता है, ट्यूबलाइट डेली कितने आवर्स चलती है। तो बल्ब मान लीजिए 3 आवर्स डेली यूज में आता है, चलता है। ट्यूबलाइट हमेशा 6 घंटे बिजली खर्च करती है, फैन जो है 8 घंटे चलते हैं इसलिए वो 8 घंटे बिजली खर्च करता है। इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये किलोवाट जो हमने निकाले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस आवर से, तो ये टोटल आ गया हमारे पास में कि डेली कितने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये हमने सारा निकाल के टोटल किया तो आया 5.81 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। और इतना ही ये क्या हो गया, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई। कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई कि यूनिट आए जले या यूनिट यूज में आए 5.81। अब आपको यूनिट की रेट दी हुई होगी कि 6 रुपये पर यूनिट या 7 रुपये पर यूनिट। तो जो ये रेट दी हुई है उस रेट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपके टोटल अमाउंट आ जाएगा कि बिजली का कितना खर्च आपके घर में आया। टोटल अमाउंट आ रहा है बराबर, जैसे रेट 7 रुपये पर यूनिट है और यूनिट आगे खर्च इतने, ये कैलकुलेशन कर लेना।